पेज नंबर 181 कॉम्बिनेशन टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 34। 10 और थाउजेंड्स के बीच में आपको नंबर्स बनाने हैं। रिपीटेशन अलाउड किया गया है और जो नंबर्स यूज करने हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप 10 और थाउजेंड्स के बीच में जब आप जाते हो तो उसके बीच में या तो 2 डिजिट्स के नंबर बनेंगे एंड 3 डिजिट्स के नंबर बनेंगे। तो 2 डिजिट्स के कितने बनेंगे? आपके पास चॉइस कितनी है? 9 चॉइस। यहाँ पर 9 लिखा आपने, रिपीटेशन अलाउड है। तो जो नंबर आपने यहाँ यूज किया होगा वो फिर से आप यूज कर सकते हैं। ये 2 डिजिट्स के 81 नंबर्स बनेंगे। 3 डिजिट्स के कितने बनेंगे? यहाँ पर 9 चॉइसेस है, रिपीटेशन अलाउड है तो फिर से 9 चॉइसेस है, रिपीटेशन अलाउड है तो अगेन 9 चॉइसेस। तो आपके पास 3 डिजिट्स के कितने बनेंगे? 729। इन दोनों का एडिशन 810। तो जब आपको रिपीटेशन अलाउड किया जाए तो 10 और थाउजेंड्स के बीच में आपके पास कितने नंबर्स आएंगे जिसमें रिपीटेशन अलाउड है? 810 नंबर्स। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, सपोज मान लीजिए ऐसा रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तो सीन क्या होता? यहाँ पर मेरे पास 9 चॉइस होती, 9 में से कोई एक जन यहाँ रुक गया, बचे 8। तो 9 into 8 2 डिजिट्स के नंबर बनेंगे 72। और 3 डिजिट्स की बात करेंगे तो यहाँ आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7। ये 3 डिजिट्स के नंबर बनेंगे। इन लोगों का एडिशन करेंगे तो रिपीटेशन जब अलाउड नहीं होगा तो उसका टोटल मिल जाएगा आपको। ये आपका सम नंबर 34 था। 35 नंबर जो सम है आपके पास, उसमें आपको एक सेट दिया गया है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं और उसने पूछा है द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप इस सम को फंक्शन से सोचेंगे कि यहाँ पर मेरे पास 10 एलिमेंट्स 1 2 3 मान लीजिए अप टू 10 तक। जस्ट यहाँ पर भी मेरे पास 1 से लेकर 10 एलिमेंट्स। तो जब मैं फंक्शन बनाने बैठूंगा तो पहला फंक्शन जो है उसके पास कितनी चॉइस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से एक बंदा 10 फंक्शन बना सकता है। तो ये 1 से 10 है। तो ऐसे हमारे पास कितने बनाने हैं? हमको 10 बनाने के लिए बनाए। कितने बनाने हैं आपको बेटा? 10। तो आपको उसने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा है, तो क्या आंसर आएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 10 रेज टू 10। 10 रेज टू 10। ये आपने कॉम्बिनेशन स्टाइल में आंसर दिया। पर अगर आपको फंक्शन स्टाइल में आंसर देना है तो नंबर ऑफ डोमेन रेज टू नंबर ऑफ कोडोमेन उसका फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ डोमेन रेज टू नंबर ऑफ कोडोमेन। यहाँ तो दोनों में ए टू ए है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ ए रेज टू नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ ए 10 एलिमेंट्स है। The same thing, number of a again 10 elements. So your answer is 10 raised to 10. So 35 में आपको नंबर ऑफ फंक्शन पूछा गया, आंसर आएगा बी बॉम्बे। Is that clear friends? Any query? 34, 35? No. 36 नंबर सम रीड कर लीजिए। 36 नंबर में मैं आपको एक फल है आइडिया समझाता हूँ कि ये किस लॉजिक पर काम करता है। 36 नंबर लॉजिक है नंबर ऑफ चॉइस रेज टू नंबर ऑफ क्वेश्चन बोल दीजिए, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स बोल दीजिए, जो आपको रखना। मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगा तो क्लियर पिक्चर हो जाएगा आपके माइंड में। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक क्वेश्चन पेपर दिया, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन पूछे, पांचों के आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देने। पांचों के आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में देने। तो आप उस पेपर को कितने अलग अलग तरह से लिख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। कितने अलग अलग तरह से लिख सकते हो मतलब हो सकता है कि आपने उन 5 क्वेश्चन का आंसर ट्रू लिख दिया, ये भी हो सकता है कि आपने उन 5 का आंसर फॉल्स लिख दिया, ये हो सकता है कि आपने पहले 2 का आंसर ट्रू लिखा, दूसरे 2 का आंसर फॉल्स लिखा। ऐसे अलग 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 कितनी वेज हो सकती है। तो उसका एक मेथड है, वो होता है नंबर ऑफ चॉइस।
आपके पास उन पांचों क्वेश्चन के लिए कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है, ट्रू एंड फॉल्स। पावर में आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन या नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं मेरे पास? 5, तो वो आपका आंसर 32। मतलब अगर मैं आपको 5 क्वेश्चन का एक पेपर देता हूं तो आप उस पेपर को 32 अलग अलग वेज में लिख सकते हो, अलग अलग तरह से। वो 32 अलग अलग आंसर शीट्स बनेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, पिक्चर एकदम क्लियर होएगा। मान लीजिए एक रूम है, उसमें मेरे पास टोटल 7 बल्ब्स, चलो 6 बल्ब्स। उस रूम में कितने बल्ब लगा रखे हैं मैंने? 6। तो जो 6 बल्ब होंगे तो उनके 6 स्विच बोर्ड वो भी होंगे कि नहीं होंगे? आपके पास स्विच बोर्ड जो होगा उसमें कितने स्विचेस होंगे? 6 होंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उस रूम में लाइट कितनी बार होगी? उस रूम में लाइट कितनी बार होगी? अब मैंने ये नहीं कहा है कि लाइट डिम हो या डार्क ज्यादा हो, कितनी लाइट होनी चाहिए रूम में। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि 6 में से अगर एक बल्ब भी जल गया तो रूम में लाइट होगी, राइट है? 2 जलेंगे तो भी लाइट होगी, 3 जलेंगे तो भी लाइट होगी, ऐसे करते करते 6 के 6 जलेंगे तो अभी रूम में लाइट होगी। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कितने वेज हैं जिसमें आप रूम में लाइट कर सकते हो। तो हमारे सामने 6 स्विच बोर्ड है। हो सकता है कि मैंने स्विच नंबर 1 को ऑन रखा, बाकी सारे स्विच को मैंने ऑफ रखा, तो लाइट तो हुई। ये भी हो सकता है कि मैंने रूम लाइट स्विच नंबर 2 को ऑन रखा, बाकी सबको ऑफ रखा, ऐसे 3 4 हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मैं स्विच नंबर 1 एंड 2 ऑन रखूं, 1 एंड 5 ऑन रखूं, बाकी सबको ऑफ रखूं। ऐसे अलग 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 वेज में जाएंगे तो काफी बड़ा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ये सोचेंगे हमारे पास हर बल्ब के लिए क्या चॉइस है? 2 चॉइस है, ऑन ऑफ। या तो मैं स्विच को ऑन कर सकता हूँ या मैं स्विच को ऑफ कर सकता हूँ। दूसरे वे से बोलूं तो मैं बल्ब ऑन कर सकता हूँ या बल्ब को ऑफ कर सकता हूँ। तो मेरे पास 2 ही चॉइस है। और टोटल एलिमेंट्स कितने? टोटल बल्ब्स कितने? 6। तो ये मेरे पास 2⁶ टोटल वेज आ गई 64। मैं 64 अलग अलग वेज में स्विच को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रूम में लाइट कितनी बार होगी, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 63 टाइम्स लाइट होगी। क्यों 64 आंसर नहीं दिया? क्योंकि जो वेज आपने लिखी है ये टोटल वेज है। इस टोटल वेज में ऐसा एक बार जरूर आया होगा जब सारे स्विच ऑफ होंगे। तो जब सारे स्विच ऑफ होंगे तो रूम में लाइट होगी नहीं। बाकी हर वेज में या तो एक स्विच ऑन होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे। हर बार कोई ना कोई स्विच ऑन तो होगा ही होगा 63 टाइम्स में। पर 64 टाइम्स में ऐसा एक बार जरूर होगा जब सारे स्विच ऑफ होंगे। आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। प्लीज सेट पेज नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 49। देयर आर 10 लैंप्स, राइट है? उसके हर लैंप के स्विच है, 10 लैंप्स हैं, उसके स्विचेस दिए हुए हैं। नंबर ऑफ वेज हाउ कैन बी लाइट। मतलब आपको वही क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे आप आंसर दे सकते हो? 10 है ना हमारे पास, तो टोटल कितना आएगा? टोटल यस बेटा 2:10 आएगा। ये टोटल वेज है जिसमें आपने स्विच को ऑन ऑफ किया। -1 पर उसमें ऐसा एक बार जरूर होगा जब सारे स्विच ऑफ होंगे। सारे स्विच ऑफ होंगे तो सारे लैंप बंद होंगे, सारे -1 इज योर आंसर, राइट है? सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको नंबर ऑफ चॉइस रेज टू नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स लेना होता है। सर। उसी वेज में आपके पास सम नंबर 36 है। मेरे पास 10 नंबर है, टोटल 10 नंबर, और मुझे 2 ही डिजिट्स को यूज करके आंसर लेना है। तो मेरे पास चॉइस 2 ही है, टोटल एलिमेंट्स मेरे पास 10 है। तो आपके पास जो 36 सम है उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चॉइस कितनी है मेरे पास? 2 डिजिट्स की, और टोटल डिजिट्स कितने हैं मेरे पास? 10 है। तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? 2⁻10। डन फ्रेंड्स? आई होप क्वेश्चन 36 and 49 क्लियर। Screenshot please. Now sum number 30. सर Yes.
ये बल्ब वाले में 2 कैसे आया वो अभी पता भी नहीं चला। बेटा स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है, दो ही अच्छा। वे है ना मेरे पास, स्विच को ऑन कर सकता हूँ या ऑफ कर सकता हूँ, दो ही वेज है। स्विच को तोड़ सकता हूँ, तीसरा वेज मेरे पास ये है, पर वो मैथमेटिकली अलाउड नहीं है, तोड़ना नहीं है। ओके, सम नंबर 37 प्लीज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से समझने का ट्राई करो पहले। मैं आपको इसका लॉजिक समझा रहा हूं, आंसर आप फाइंड आउट करना। उसने ऐसा पूछा है आपसे 37 में, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिजिट 3 विल बी रिटन व्हेन द लिस्टिंग टू इंटीजर्स 1 से लेकर 1000 तक। 1 से लेकर 1000 तक 3 जो नंबर है वो यूज करना है आपको। तो एक वे ये कहता है कि आप 1 बाय 1 जाओ, एक वे क्या कहता है आपको 1 बाय 1 आप कैलकुलेशन करो। जैसे 1 से लेकर 9 तक 3 एक बार आएगा, नंबर 3 खुद है, मतलब क्योंकि वो सिंगल डिजिट्स के नंबर है इसलिए। फिर 2 डिजिट्स की बात करेंगे तो जब डबल डिजिट्स की बात होगी, मतलब आप 10 से लेकर कहा, मतलब मुझे 2 प्लेस फिलअप करने, 2 प्लेस फिलअप करने होंगे तो मेरे पास 2 चॉइस हो जाएंगे। हो सकता है 3 यहाँ पर है, 3 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर मेरे पास 9 चॉइस होगी, और हो सकता है 3 यहाँ पर है तो मेरे पास यहाँ 9 चॉइसेस होंगी। यस और नो? यस। फिर मैं जब जाऊंगा 3 डिजिट्स के लिए, मतलब बात होगी 100 से लेकर 1000 तक, तब मेरे पास 3 केसेस बनेंगे। ये जो आंसर दे रहा हूं ये मैं आपको परम्यूटेशन स्टाइल में दे रहा हूं। 10 से लेकर 99 तक जो मैं गया, अच्छा मैंने उसमें 2 डिजिट्स के नंबर बनाए, राइट है। अब मैं कितने के लिए बना रहा था? 3 के लिए। तो उसमें मेरे पास 3 नहीं 4 चॉइसेस होंगी। कैसे? हो सकता है 3 2 प्लेस पर हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है ना, या तीनों प्लेस पर हो। बोलिए इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है? यस और नो? नो सर। तो 3 3 3 यदि है 9, 3 3 यहाँ पर 9, 3 3 यहाँ पर 9, ये तो एक ही आएगा, ओनली वन चॉइस। इन सब का टोटल आपका आंसर, ये परम्यूटेशन स्टाइल में आंसर दिया मैंने आपको, इन सब का टोटल। क्या किया आपने बेटा? आपको 1 से लेकर कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है? 1000 तक, राइट है। उसमें 3 के लिए पूछा गया, डिजिट्स 3, तो सिंगल में वो एक बार आएगा, डबल की बात करूंगा तो 2 केस बनेंगे, हो सकता है वो यहाँ पर आए या फिर यहाँ पर आए। अच्छा इसमें एक केस और बनना चाहिए, क्या बोलते हो आप? नहीं, लेकिन आपको डबल में लिया गया है तो एक केस और लेना चाहिए ना। 33। 3 नहीं लेंगे हम लोग? सर सब जगह 9 क्यों लिखा है? 9 चॉइसेस, मतलब आपके पास 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आएगा, 0 भी आ सकता है ना। तो 8 नहीं होगा? हेलो, 8 होगा ना तो फिर इस प्लेस पर 8, अगर यहाँ पर है तो यहाँ 8 लेंगे फर्स्ट प्लेस पर, जहां जहां आएगा, बाकी जगह तो 9 हाँ आएगा, सर 0 0 है इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए। हमारा राइट बेटा। हाँ सर वही पूछा। यहाँ अगर इस प्लेस पर चॉइस है तो 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 आपको लेना नहीं है और 0 आपको लेना नहीं है। कोई और क्वेरी? हेलो, नो सर। नहीं सर। पिक्चर क्लियर है एकदम? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर। मैं, हाँ ये डबल में 3 3 भूल गया था, क्योंकि अगर 2 डिजिट्स का है और मैं अगर 3 3 लेता हूं तो मैंने 33 को इग्नोर किया ना, तो 3 3 लिया हम लोगों ने। सर ओके, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने का। ऐड कर देना। यस, 38 नंबर सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। अगेन जो आपको 38 में पूछा गया है, 4 5 6 7 8 यूज करना है, और 56,000 से ग्रेटर देन कितने नंबर बनेंगे वो आपको काउंट आउट करना। ऐसा हमारे पास टेक्स्ट बुक में भी एक एग्जांपल है। क्या कर सकते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 38,
कौन कौन से नंबर यूज करने के लिए बोला गया है? 4, 5, 6, 7 और 8, राइट? 56,000 से ग्रेटर नंबर चाहिए, मतलब आपका जो नंबर है वो 5 डिजिट का तो होना ही चाहिए, 5 डिजिट्स का तो होना ही चाहिए। उसने पूछा है आपसे ऐसा, द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 56,000। हमारे पास कितने डिजिट्स दिए गए हैं प्लीज चेक? 5 दिए, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहां पर 4 फिक्स करूं तो जो सीरीज बनेगी वो 40,000 की बनेगी, एम आई राइट? Yes. और वो काउंट होगी या नहीं? नहीं. चलो देखते हैं 40,000 के सीरीज में कितने नंबर्स बन सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 को फिक्स कर दिया, इज दैट क्लियर बेटा? 4 को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास ये चॉइस नहीं है, क्या रिपीटेशन अलाउड है? प्लीज चेक। उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, Yes तो sir, अभी हम लोग allowed है. कहाँ लिखा है पॉसिबल ऑर्डर? सर पर 56,000 से अगर ऊपर होगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना. हम लोग दोनों आंसर निकालते हैं, उसने मेंशन नहीं किया है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का पहले आंसर निकालते, और अगर उससे मैच नहीं हुआ तो विद अलाउड का करेंगे। अभी फिलहाल नॉट अलाउड अगर करता हूं मैं तो कितना आएगा बेटा? 1 2 3 4 चॉइसेस, 4 3 2 1, कितना हुआ ये? 24 नंबर्स, राइट है ना? Yes. अच्छा आप ये बताओ टोटल नंबर्स कितने बनेंगे इन सबको यूज करके? टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, 120 बनेंगे कि नहीं? Yes. टोटल में से अगर मैं ये जो 40,000 की सीरीज है, 40,000 वाली सीरीज माइनस कर दूं तो कौन सी सीरीज बचेगी बताइए? 50, 60, 70 और 81. 50,000 की सीरीज बचेगी, 60,000 की सीरीज बचेगी, 70,000 की बचेगी और 80,000 की बचेगी, बचेगी ना? Yes. और वो सारी सीरीज 56,000 से ग्रेटर होगी? नहीं कह सकते, क्योंकि 50 में अगर यहाँ मैं 4 रखूंगा तो इस वे से आंसर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमको और एक चीज निकल पड़ेगी कि 54,000 भी तो बनेगा, हमको बनाना किससे ग्रेटर है? 56,000 से ग्रेटर नंबर बनाना। तो अभी हमको और एक सीरीज निकालनी पड़ेगी, वो सीरीज कौन सी होगी? अगर यहाँ पर 5 फिक्स करता हूँ और यहाँ पर 4 फिक्स करता हूँ तो कितने बनेंगे? चेक करें, ये अभी माइनस कर नहीं कर सकता। ये जो अभी आया टोटल कॉम्बिनेशन कितना बना बेटा? 120। उसमें से चॉइस नंबर ऐसे हैं जो 40,000 की सीरीज में आएंगे, इज दैट क्लियर? 40,000 की सीरीज में कितने नंबर्स आएंगे? 24 नंबर्स। अब आप यूनिट प्लेस पर 5 को फिक्स करो, 1 2 3 4 5, यहां पर मैंने 5 को फिक्स कर दिया। इस प्लेस पर अगर मैं 5 को फिक्स करता हूं फिर से, अच्छा रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहा मैं, तो वापस से यहाँ पर इसको फिक्स कर सकता हूँ, 4 को फिक्स किया तो मेरे पास कितनी चॉइस है बेटा? या 3 या 2 या 1, कितना हुआ ये? 6। मतलब 54,000 की सीरीज में कितने नंबर बनेंगे आपके पास? 6 नंबर बनेंगे। 40,000 की सीरीज में 24 बने, 54,000 की सीरीज में 6 बने। अब अगर मैं यहाँ पर 4 के अलावा 6 यूज करूंगा, 7 यूज करूंगा या 8 यूज करूंगा तो वो नंबर 56,000 से ग्रेटर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? Yes. माना जाएगा। ओके, आंसर बोलो। टोटल कितने हैं मेरे पास नंबर? 120। उसमें से मैं कितना माइनस करूंगा? 24 और 6। क्यों माइनस करूंगा 24 और 6 को? 6,000 से छोटे. 24 जो है वो 40,000 की सीरीज का है और 6 जो है वो 54,000 सीरीज का है। दोनों को माइनस किया मतलब 120 में से कितना गया? 30 गया। 90. तो आपका इस सम का आंसर कितना होना चाहिए बेटा? 90 होना चाहिए। क्या होगा बेटा आपका आंसर? 90। बोलिए, पिक्चर क्लियर? Yes. ये मैंने माइनस करके आंसर निकाला। आप अगर चाहो तो प्लस करके भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे प्लस करके? पर प्लस करने जाएंगे तो प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा कि नहीं होगा? Yes. तो हम लोगों ने आंसर किस वे में निकाला है? माइनस करके निकाला है, तो थोड़ा आंसर फटाफट आ गया। ओके, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। 39 एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो ना, आपको लिखवाया है NCA इक्वल टू NCB। क्या होता है? N is equal to A plus B.
n इक्वल टू a प्लस बी और a इक्वल टू b, दोनों ही उसके राइट फॉर्मूले। ऐसा एक फॉर्मूला है NCA इक्वल टू NCB, then we have a two choice, maybe a equal to b or maybe n equal to a plus b. So follow this formula. आपका क्वेश्चन है NC12 equal to NC8, नंबर है 39, NC8 equal to NC12, तो दो चॉइस होगी इसके हिसाब से, या तो 8 इक्वल टू 12 होगा विच इज नॉट पॉसिबल, या n इक्वल टू होगा 8 प्लस 12 मतलब के 20। इधर राइट आंसर आ गया आपका n इज इक्वल टू 20। बट 39 में इसका स्क्रीनशॉट है ना, 39 नहीं, क्वेश्चन नंबर 40, वो जो सम है उसमें एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो फॉर्मूला मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्क्रीनशॉट लिया, फॉर्मूला ऐसा है कि कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं जिसमें n सेम होता है, जैसे एग्जांपल समझना आप लोग प्लीज, 8C7 प्लस 8C8, इन दोनों को ऐड करना है मुझे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, क्या दोनों में n सेम है, यस। क्या दोनों में r का डिफरेंस 1 है, यस। इसका r कितना है 7, इसका r कितना है 8, तो फॉर्मूला ये कहता है कि ये जो n होता है ना, n उसमें 1 ऐड हो जाता है और इन दोनों में जो लार्ज वाला r है वो लिया जाता है। तो 8C7 प्लस 8C8 दोनों में n सेम था, r में 1 का डिफरेंस था, तो फॉर्मूला ये कहता है कि n में 1 ऐड हो जाएगा और इन दोनों में जो लार्ज नंबर का r है वो यूज करेंगे। तो इन दोनों को इंडिविजुअली फाइंड करो या इसको सिंगल फाइंड करो, आंसर सेम आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। 100C99 प्लस 100C98, देख सकते हैं कि दोनों में n सेम है, r में 1 का डिफरेंस है, तो 100 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना होगा 101। 98 और 99 में लार्ज कौन है, 99, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला अगर मैं डिराइव करना चाहूं तो क्या बनता है, NCR माइनस 1, NCR इक्वल टू हो जाता है n प्लस 1CR, ये बना आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करना है और क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। 47C4 प्लस सिग्मा मीन समेशन R1 से 5, R1 से 5, 52 माइनस R C3, ध्यान से समझना बेटा प्लीज। 47C4 एज इट इज, सिग्मा मीन समेशन, कहां से कहां तक का समेशन, 1 से लेकर 5 तक का समेशन। चलो पहले 1 ट्रांसफर किया, r के प्लेस पर 1 गया तो ये आया 51C3, 51C3 समेशन। अब r की जगह 2 गया तो आया आपके पास 50C3, फिर r की जगह 3 गया तो आया आपके पास 49C3, फिर r की जगह 4 गया तो आया 48C3, फिर r की जगह 5 गया तो आया 47C3। ये आपने सिग्मा ब्रेक कर दिया। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, कहां से कहां तक का समेशन है, 1 से लेकर 5 तक का समेशन। पहले r की जगह 1 डालो प्लस, फिर r की जगह 2 डालो प्लस, फिर r की जगह 3 प्लस, फिर r की जगह 4 प्लस, फिर r की जगह 5। तो ये आपका सम नीचे वाला जो है लाइन वो है। अब डिटेल सम आ गया आपके पास, मैं इस फॉर्मूले से इसका आंसर देने वाला हूं, ध्यान से समझना। 47C3 दिख रहा है आपको बेटा, 47C3, हेलो, यस सर। हाँ ओके, उसके साथ कनेक्टेड कौन है, 47C4
47C4. यस, थैंक यू, सही नजर डाली। फर्स्ट एंड लास्ट को अगर मैं इस फॉर्मूले से मैच करता हूं, क्या आंसर आएगा? 48C4. इन दोनों में सेम है। यस, 48C4 आएगा। फर्स्ट एंड लास्ट मिला के बनाएंगे 48C4। क्यों ऐसा? इस फॉर्मूले की वजह से। दोनों में n सेम है और r में 1 का डिफरेंस है। इसका r 3 है, इसका r 4 है, तो 47 में 1 ऐड हो जाएगा 48, और जो बड़े वाला r है, इसका r 4 है, इसका r 3 है, तो बड़े वाला r तो 4 है, उसको ले लिया। ये लो, बच गए। तो 48C4 के साथ मैं इसको लिख रहा हूं 48C3 प्लस उसके बाद कौन है 49C3। अब तो जोड़ियां बन जाएगी। 49 के बाद कौन है 50C3, फिर उसके बाद कौन है 51C3। बनाओ जोड़ियां। इन दोनों से क्या आएगा बता? 49C4. C4। इस दोनों से आएगा 49C4। बचा कौन? 49C3, 50C3 एंड 51C3। अब इन दोनों से क्या आएगा? 50C4. बचा कौन बेटा? 50C3, 51C3। इन दोनों से क्या आएगा? 51C4, 51C3, और इन दोनों से क्या आएगा? 52C4। That's all। है ऐसा कोई ऑप्शन बेटा? Yes, 52C4। सो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। एन सेम होना चाहिए, आर में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो एन में 1 ऐड हो जाएगा और बड़े वाले आर को यूज किया जाएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट। नाउ 41 नंबर। टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ 41 नंबर सम रीड करो। बीच में जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब वो ट्वाइस है, 2 उसके मल्टीप्लिकेशन में है। आप देख सकते हैं एन सेम है, आर में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, शायद 1 का डिफरेंस है, तो यही फॉर्मूला लगाना है आपको। एन सेम हो और आर में 1 का डिफरेंस हो तो एन में 1 ऐड हो जाता है, और आर कौन सा यूज करना होता है? जो लार्ज दिया गया है वो। ओके, चलिए देखते सब। NCR 41 नंबर प्लस NCR -1 प्लस NCR -1 प्लस NCR -2। ये क्या किया मैंने बेटा? जो ट्वाइस था उसको 2 बार लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। एन सेम है, आर में 1 का गैप है, तो एन में +1 हो जाएगा, और इन दोनों में लार्ज वाला कौन है? ये आर है, उसको ले लिया जाएगा। इन दोनों में भी फॉर्मूला लगता है। एन सेम है, आर में 1 का गैप है, तो एन में 1 ऐड हो जाएगा। आर -1 आर -2 में कौन बड़ा है? आर -1। वापस से फॉर्मूला लगा, आप देख सकते हैं दोनों में एन सेम है, n+1 इसमें भी है, n+1 इसमें भी है। आर में 1 का गैप है, तो n+1 में n+2 हो जाएगा। आर और आर -1 में कौन लार्ज है? आर लार्ज है, तो आपका आंसर हो जाएगा n+2 CR। इज दैट क्लियर? 41 नंबर सब। Sir. ओके, नाउ 42 प्लीज। NC3 plus NC4, NC3 plus NC4 greater than n+1C3। दिखता है ये फॉर्मूला, एन सेम आर में 1 का गैप, तो n+1C4 आता है कि नहीं आता है? डिवाइड बाय, इसको उठा लेते, n+1C3, तो यहां पर 1 लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट? n+1C3, तो इसके नीचे तो n+1C3 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब क्या करना है? अब फॉर्मूला लगाते हैं। NCR का फॉर्मूला आपको याद होगा, n फैक्टोरियल
n minus r factorial into r factorial. The same thing नीचे भी फॉर्म लगाया, n factorial n minus r factorial n r factorial इक्वल टू नहीं है मेरे पास, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कैंसिल हुआ, ये टॉप पर जा रहा है, तो है कितना ये 3 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये है n माइनस 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 1। कौन 3 और ये 4 है, कौन रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करेंगे, और n माइनस 2 n माइनस 3 इसको रिड्यूस करेंगे, n माइनस 2 को, n माइनस 2 1 डाउन, तो n माइनस 3 हो जाएगा बेटा, n माइनस 3 एज इट इज, 4 में 1 डाउन, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, n माइनस 2 ग्रेटर देन 4 बचा, 4 को मैंने सामने भेज दिया इसलिए, सो माइनस 2 सामने जाएगा तो n ग्रेटर देन कितना है बेटा 6। सो कौन सा आंसर है बेटा आपका, n ग्रेटर देन 6 इज योर आंसर। Is that clear? This is your 41 and 42 number sum. Please screenshot ले लीजिए। 43 sum textbook है, try yourself. Now 44 number sum please. क्वेश्चन 44 में सेकंड की बात ही है, कितनी बार सेकंड हुआ है उस पार्टी में वो आपको दिया गया है, तो ये पूछा गया है कितने लोगों को इनवाइट किया गया होगा या कितने लोगों ने सेकंड किया होगा। 44 में जाए उसके पहले आप समझो मेरे पास n पर्सन है, n पर्सन को अगर मुझे सेकंड कराना हो तो क्या करेंगे, उसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करूंगा तो सेकंड हो गया। अगर इज्जत से सेकंड किया जाए तो जो रियल लॉजिक है, 2 लोग ही आपस में सेकंड करते हैं, हमारे तरह नहीं है 10 लोग एक साथ घुस गए। n पर्सन है, उसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करो तो सेकंड हो जाएगा, तो n पर्सन का टोटल सेकंड कितना होता है nc2, एंड यहाँ पर सेकंड कितनी बार हुआ है वो उसने बताया 66 टाइम्स हुआ है। क्वेश्चन 44 में है सेकंड 66 टाइम्स हुआ है, मतलब nc2 इज गिवन 66। अब आपके लिए सम इजी है, हाउ टू फाइंड nc2, डाउन 2 स्टेप 1 एंड 2, डाउन 2 स्टेप 66, सो n into n minus 1, 2 को सामने भेज दीजिए, 66 into 2 132। अब आपको n गैस करना हो तो आपके पास ऑप्शन मेथड है या नहीं, ये कितना होता है 12 and 12 142, ठीक है ऐसा कोई ऑप्शन जो 142 देगा, प्लीज चेक। 11 अगर मैं लेता हूं यहाँ पर 11 सर 11 minus 1 है सर 132 आएगा। 132 आएगा। हाँ 132 सॉरी। सो 11 अगर लिया जाए तो कितना आएगा, 11 into 10 नहीं आएगा, 12 अगर लेते हैं तो 11 12 into 11, मतलब n की जगह 12 लिया जाए तो 132 आ जाता है। सो n is equal to 12 is your answer, that's all। तो आपने यहाँ नया क्या सीखा है, टोटल सेकंड कितने हो सकते हैं n पर्सन से nc2, और कितनी बार सेकंड हुआ है बेटा 66 टाइम्स हुआ है, दैट मींस nc2 आपको 66 दिया हुआ है, बस आपको सॉल्व करके n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 45 रीड कर लीजिए। द नंबर ऑफ वेज टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 22 प्लेयर, 2 कंपल्सरी आने चाहिए और 4 बिल्कुल नहीं आने चाहिए। रूल्स दे दिए उसने आपके पास, हमारे पास क्वेश्चन 45 में 22 प्लेयर है, 22 प्लेयर में 2 कंपल्सरी सिलेक्ट करने हैं और 4 लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। 22 में से कितने प्लेयर की टीम बनेगी, क्रिकेट टीम बनाने जा रहे हैं हम लोग,
11 11 11 प्लेयर की टीम बनेगी। मुझे 11 प्लेयर की टीम बनानी है, उसमें से 2C2 तो कंफर्म है। वाई 2C2 क्यों कंफर्म है? क्योंकि 22 में से 2 लोग ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो गए होंगे। बचे कितने? 9 बचे। वो 9 लोग कौन देंगे? कौन देंगे आप? अब यहाँ पे आ जाइए। 22 में से 2 चले गए, बचे 20। उसमें से 4 को और निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? उनको लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। मतलब मेरे पास बचे 16 प्लेयर। 16 प्लेयर में से मैं कितने प्लेयर का सिलेक्शन करूंगा? 16C9। तो आपका इंटू होगा 16C9। ये हुआ टोटल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2C2? 2C2 1 होता है, तो ये 1 इंटू 16C9 है। 1 इंटू 16C9, व्हाट्स आंसर? सी कैलकुलेटर। मैं रिपीट करता हूं आपको सम। 22 प्लेयर है, 2 को तो लेना ही लेना है, तो 2C2 सिलेक्ट हो गए। बचे मेरे पास 20 प्लेयर, और 20 प्लेयर में से मुझे 4 लोगों को सिलेक्ट करना ही नहीं, निकाल दो उसको। बचे मेरे पास 16 प्लेयर। 16 में से मुझे कितने लोगों को सिलेक्ट करना अब भी बाकी है? 11 की टीम में 2 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, बचे 9। तो वो 16 प्लेयर में से 9 प्लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, तो दूसरा आंसर आएगा 16C9। तो योर फाइनल आंसर इज 2C2 मल्टीप्लाई विद 16C9। 2C2 का मतलब तो 1 होता है, इसलिए उसने ऑप्शन में आपको 2C2 नहीं दिया। जस्ट कितना लिखा है? 16C9। Any query friends? 24, 25 number? Yes, please. No. Screenshot, please. क्वेश्चन नंबर 46 रीड कर लीजिए। क्वेश्चन जितने ध्यान से रीड करेंगे उतना आपके लिए बेटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आया है 46 नंबर। A box contain 2 white, 3 black, 4 red. जो आपको दिया है, जितना टोटल दिया है वो बदल लिख लेते हैं। 46 नंबर में 2 white है, 3 black है। 2 white, 3 black, 4 red. 4 red. 46 में 2 व्हाइट, 3 ब्लैक, 4 रेड दिए गए। कंडीशन क्या रखी है? एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्शन कितने लोगों का करना है? 3 लोगों का करना है। ठीक है ना? तो आपके पास कंडीशन क्या हो सकती है कि 3 ब्लैक में से आप 1 ब्लैक सिलेक्ट करोगे, और क्या हो सकता है बेटा? और क्या हो सकता है? 3 ब्लैक में से 2 ब्लैक सिलेक्ट करोगे, और क्या हो सकता है? 3 ब्लैक में से तीनों 3 सिलेक्ट करोगे। क्योंकि बात एटलीस्ट की है। एटलीस्ट की है मतलब 3 में से या तो 1 ब्लैक होगा, और 2 ब्लैक होंगे, और 3 ब्लैक होंगे। चलो, ब्लैक की चॉइस तो हो गई। अब मेरे पास इन दोनों का टोटल कितना है? 6 है, और मुझे 6 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 3 लोगों को करना है। ये मेरा टोटल सिलेक्शन। दिस इज आवर टोटल सिलेक्शन। बट टोटल में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। तो हो सकता है कि 1 ब्लैक बॉल मैं लूं। अगर मैं 1 ब्लैक बॉल लेता हूं तो बाद के 2 बॉल कौन देंगे? 2 + 4, ये 6 लोग। तो बाद के 2 बॉल मुझे कहां से आएंगे? इन 6 में से आएंगे। और अगर मैं 2 ब्लैक बॉल ले लेता हूं तो बाद का बचा हुआ 1 बॉल कौन देंगे? ये 6 लोग। और अगर मैं तीनों ब्लैक बॉल ले लेता हूं तो उन 6 में से मुझे कुछ भी नहीं लेना है, मतलब 0। जैसा कि आप जानते हैं और का मतलब क्या होता है? 3C1 3 आएगा बेटा। 6C2 मतलब 6 × 5 2 × 1, और का मतलब होता है समेशन, प्लस 3C2 क्या आएगा? 3C2 का मतलब रिड्यूस करेंगे 3C1 तो 3 होता है। 6C1 कितना आएगा? 6, और का मतलब कितना आएगा? प्लस 3C3 1 होता है, और NC0 वो भी 1 होता है। इन सबका टोटल मार दो, जो आया वो आंसर। बोलिए फ्रेंड्स, सम आएगा आपको? एनी क्वेरी? Yes. ओके,
Now 47 number sum please. Question number 47 read कर लीजिए. A number of ways which we can choose a committee from 4 men and 6 women. Include at least 2 men and exactly twice as many women. Okay. कितने मैन दिए इसमें? 4 और 6 वुमेन. जो आपको टीम बनानी है कंडीशन में, कमेटी जो बनानी है, उस कमेटी की कंडीशन है कि उसमें एटलीस्ट 2 वुमेन तो होने चाहिए और जितने मैन होंगे उसकी डबल वुमेन होगी. तो मतलब मुझे 4 में से 2 तो लेने ही पड़ेंगे. यस और नो? और क्या हो सकता है? 4 में से मैं 3 ले सकता हूँ. और क्या हो सकता है? 4 में से 4 ले सकता हूँ. देखते हैं क्या क्या सीन आता है. 4 में से 2 मैन, 4 में से 3 मैन और 4 में से 4 मैन. एक और कंडीशन एंड के साथ. एंड मतलब कंपलसरी. क्या है वो कंपलसरी? जितने मैन उसकी डबल वुमेन. तो यहाँ पर मैन 2 है तो वुमेन कितनी चाहिए? 4. आउट ऑफ कितनी है? 6. अब यहां पर आ जाइए. मैन कितने लिए मैंने? 3. तो वुमेन कितनी लेनी पड़ेगी? 6. आउट ऑफ 6 तो 6 से 6 हो गया. मैन कितने लिए मैंने? 4. तो वुमेन कितनी लेनी पड़ेगी? 8. पर वुमेन तो 8 है ही नहीं. मतलब ये वाला केस बनेगा नहीं. ये 2 ही केस बनेंगे. हाउ टू सॉल्व 4C2? 4 into 3, 2 into 1. 6C4 का रिड्यूस फॉर्म 6C2. 6 into 5, 2 into 1. और का मतलब समेशन हो गया. 4C3 का रिड्यूस फॉर्म 4C1. 4C1 मतलब 4. 6C6 का आंसर 1. इसका एडिशन वो आपका फाइनल आंसर होगा. सो आई होप फ्रेंड्स 46, 47 नंबर सम क्लियर. स्क्रीनशॉट. 48 नंबर का सम रीड करो. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. 48 एक आई थिंक मैंने पहले एक्सप्लेन किया है आपको, फिर भी आप एक बार रीड कर लीजिए. कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? जब उसका टोटल 3 का मल्टीप्लिकेशन हो. 3 से डिविजिबल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? जब उसका टोटल 3 का मल्टीप्लिकेशन में आता हो. बोला गया है 5 डिजिट्स का एक नंबर बनाओ. 48 नंबर में 5 डिजिट्स का एक नंबर बनाना है बाय यूजिंग व्हाट? 0, 1, 2, 3, 4 and 5. इन डिजिट्स को यूज करके 5 डिजिट्स का एक नंबर बनाना है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बट वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो आपके पास कितने डिजिट्स की चॉइस है? कितने की चॉइस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इन 6 के 6 लोगों का टोटल कितना है? प्लीज सर. 3 + 3 6 and 4 15 टोटल है यानी 15 टोटल. Yes. ओके. अब आपको इन 6 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है. कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 5 लोगों को, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? एडिशन करने के बाद 3 का होना चाहिए. तो ऐसे 5 डिजिट्स आप सिलेक्ट करो प्लीज, जिसका टोटल जो आएगा, टोटल करने के बाद जो आएगा आंसर वो 3 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. तो कितने आप चॉइस कर सकते हैं जरा देखें. 5 डिजिट्स लोगे. जैसे मैंने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, ये 5 लिए. इन सबको जरा टोटल मारो. कितना आएगा? 3 and 3 6 and 4 10. 10 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं, मतलब ये 5 नंबर नहीं हो सकते. है ऐसा कोई 5 नंबर जिसका ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए? 0 1 2 3 4 है. उसके अलावा जैसे ये तो नहीं है 0 1 2 3 4, तो क्या लूं? जैसे मैंने 3 को निकाला, 4 और 5 को लिया. जरा इसको टोटल मारो तो 3 and 4 3 and 4 7. 7 7 and 5 12. 12
12। तो ये वो 5 लोग हैं जिसका टोटल 12 होगा। आप इनको अरेंज करो, इन 5 लोगों को अरेंज करो, तो 5 डिजिट्स का नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो अरेंज कर। इस प्लेस पे मेरे पास कितनी चॉइस आएगी? 4 4 इस प्लेस पर कितनी आएगी? 4। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। कितना आया ये? 96 आया। आया कि नहीं आया? yes अब मैं आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका मीनिंग समझना। ये जो 96 नंबर्स बने, कौन कौन से डिजिट्स को यूज करके बनाए? 0, 1, 2, 4 एंड 5 को यूज करके। इनको मैं कहीं पे भी अरेंज करूंगा और जो सबका टोटल करूंगा तो ऑलवेज टोटल तो 12 ही आएगा ना? हाँ या ना? yes sir yes 0, 1, 2, 4 और 5 को मैं कहीं भी अरेंज करूंगा, इस पांचों प्लेस में कहीं पे भी अरेंज करूंगा, एट लास्ट टोटल तो 12 ही आएगा ना? 12 आएगा मतलब जो भी नंबर्स बनेंगे सबका टोटल 12 होगा। टोटल 12 होगा मतलब जितने भी नंबर बने सबके साथ 3 से डिविजिबल बने। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से इन 5 लोगों को यूज करके 3 से डिविजिबल नंबर कितने नंबर बने? 96। और दूसरे 5 नंबर यूज करो। है आपके पास कोई इसमें से 5 नंबर सिलेक्ट करो जिसका टोटल 3 से डिविजिबल हो जाए? ये 0 निकाल दो, 0 निकाल दो। 1, 2, 3, 4, 5। क्या ये 5 नंबर नहीं है हमारे पास? आया? हाँ सर, yes 50। yes sir 5 नंबर, इन पांचों नंबर का टोटल कितना आ रहा है? 15 15 मतलब इन पांचों को मैं कहीं भी अरेंज कर दूंगा आगे पीछे, लास्ट का टोटल तो ऑलवेज 15 ही आएगा। मतलब जितने भी नंबर बनेंगे सब 3 से डिविजिबल ही बनेंगे। ऑलराइट, सो हाँ सर। बनाओ नंबर 1, 2, 3, 4, 5। कितनी चॉइस? 5, 4, 3 1। 1। और कोई इसमें से ऐसे 5 नंबर में सिलेक्ट कर सकता हूँ? इसके अलावा, इन लोगों के अलावा कोई और 5 नंबर की जोड़ी बन सकती है जिसका टोटल 3 का मल्टीपल बनता हो? इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगी आपके पास। तो आपका फाइनल आंसर यही रहेगा 96 बाय यूजिंग ये 5 नंबर, 120 बाय यूजिंग ये 5 नंबर, 96 प्लस 120 216। 216। 216 नंबर ऐसे बनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स को यूज करके जो 3 से डिविजिबल बना के देंगे। बोलिए फ्रेंड्स, सम क्लियर? स्क्रीनशॉट प्लीज। yes स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 मैंने आपको करा दिया है। 50th नंबर हम रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको क्या पूछा गया है? 50th नंबर में फाइंड द नंबर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 6000 बट लेस देन 7000 और डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए? 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। राइट है? सो आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि 6000 और 7000 के बीच में सीरीज कौन सी बनेगी? 1, 2, 3, 4 4 डिजिट्स की सीरीज बनेगी। यस और नो? yes उस sir 4 डिजिट्स की सीरीज में ये नंबर फिक्स है मेरे पास। कौन सा आएगा ये नंबर? 6। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में ये नंबर यूज हो गया। इस प्लेस पर मेरे पास कितनी चॉइस है? डिविजिबल 5 चाहिए आपको? वेरी गुड। 0 और 5 उसमें से कोई एक यहाँ रुक जाएगा, बचेगा 1। उसके अलावा कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसका एक बचा हुआ 8। ये 8 और ये 7। ये है आपका आंसर। 1 into 8 into 7 into 2। बोलिए बेटा क्या आंसर आना चाहिए? पता नहीं सर, पता नहीं। 6000 और 7000 के बीच में जो नंबर्स बनेंगे उसकी सीरीज 6000 की होगी। मतलब इस प्लेस पर जो नंबर आएगा वो होगा 6 और मुझे जो नंबर चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब यूनिट प्लेस पर जो नंबर आएंगे वो 2 ही है, या तो 0 आएगा या 5 आएगा, इसलिए लिखा 2। उसके अलावा बचे कितने नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वो 7 और इन दोनों में से कोई एक बचेगा तो हो गए 8। यहाँ 8 और यहाँ 7, इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपको।
ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना. 51 नंबर सब प्लीज. 51 नंबर सब में 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, 1 and 2 आर कंपल्सरी. वेरी सिंपल सम. 5 क्वेश्चन है टोटल मेरे पास, उसमें से मुझे 4 का आंसर देना है. उन 5 में से 2 कंपल्सरी है, प्लस बचे कितने? 3 क्वेश्चन. वो 2 में से 2 मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे कंपल्सरी, लिखने ही लिखने. 4 में से 2 का आंसर तो मैं लिख चुका हूं, बचे 2 क्वेश्चन और. तो वो 2 क्वेश्चन का आंसर मैं कहां से दे सकता हूं? 3 में से. दैट्स ऑल. 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके लिए कंपल्सरी है. आपको स्क्रीन बराबर दिख रहा है बेटा? यस. Sir दिख रहा है. ओके. 5 क्वेश्चन में से 2 कंपल्सरी है आपके लिए, तो वो 2 में से 2 आपको लिखने पड़ेंगे. वो उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है. उसके अलावा आपके पास 3 क्वेश्चन बचे, तो जो टोटल आपको 5 क्वेश्चन लिखने थे, उन 5 में से बचे हुए 3 क्वेश्चन में से आपको 2 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल आंसर आपको 4 देने हैं. 2 कंपल्सरी आप दे चुके, उन 4 में से आप 2 क्वेश्चन का आंसर और देना है, और वो 2 क्वेश्चन आप किसमें से उठाएंगे? 3 में से. तो इस सम का आंसर कितना आएगा? 2C2 मल्टीप्लाई विद 3C2. एंड 2C2 आपको पता है 1 होता है. 2C2 1 हुआ. 3C2 का रिड्यूस फॉर्म आएगा 3C1, और 3C1 का आंसर होता है 3. सो 51 का आंसर आएगा 3. स्क्रीनशॉट प्लीज. नाउ 52 नंबर सम. इलेवन स्टूडेंट्स की आपको एक टीम बनानी है, और जो कंडीशन रखी गई है वो है एटलीस्ट 5 स्टूडेंट होने चाहिए फ्रॉम 11 साइंस और फ्रॉम 12 साइंस. दोनों क्लास में आपके पास 20-20 स्टूडेंट हैं. ठीक है. सब एक बार फिर से ध्यान से रीड कर लीजिए. टीम बनानी है 11 की, और मेरे पास 20 + 20 की स्ट्रेंथ है. 20 स्टूडेंट 11 साइंस में से है एंड 20 स्टूडेंट 12 साइंस में से. कंडीशन क्या रखी गई है? 5 स्टूडेंट एटलीस्ट लेने ही है, तो मैंने 11 में से 5 स्टूडेंट ले लिए. तो इसमें से मैं कितने स्टूडेंट लूंगा? 6. और क्या हो सकता है? 11 में से मैंने 6 स्टूडेंट ले लिए, तो बचे हुए 5 स्टूडेंट मैं कहां से लूंगा? 12 में से. और का मतलब समेशन होता है कि नहीं होता बेटा? 20C5 20C6 और मतलब समेशन 20C6 20C5. क्या ये दोनों सेम नंबर्स नहीं है? ये और ये दोनों सेम है ना? दैट्स व्हाई 2 टाइम्स कितना हो गया? 20C5 into 20C6. दैट्स ऑल. सो आपका आंसर आएगा 2 टाइम्स बी बॉम्बे 20C5 into 20C6. स्क्रीनशॉट प्लीज. Sir, 53 नंबर सब प्लीज. 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से आपको 26 कार्ड सिलेक्ट करने हैं. तो सिलेक्शन कंफर्म है. 52 में से 26 का सिलेक्शन. स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? Yes. फिफ्टी टू कार्ड्स में से 26 कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं. कंपल्सरी. तो 52 में से 26 कार्ड आपने सिलेक्ट करनी. अब उसके आगे इसने कंडीशन क्या रखी? The number of ways Same which a man student, can same. be a then. Yes बेटा. 2 cards of same suit and same denomination. हाँ मतलब क्या हुआ?
कि दो सेम कलर और सेम नंबर। मतलब मेरे पास है चॉइस रेज टू टोटल, कितनी चॉइस है मेरे पास? 2, और टोटल कितने कार्ड है मेरे पास? 26। मैंने आपको एक सिस्टम समझाया था, नंबर ऑफ चॉइस कितनी है मेरे पास? 2 की है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 26। तो पहले हम लोग 52 में से 26 कार्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से मेरे पास चॉइस कितनी है? 2 की है, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 26। तो आपका आंसर आएगा 52 C 26 सिलेक्शन, and the permutation is 2 raised to 26, choice raised to cushion, या फिर बोलते हैं choice raised to number of elements, choice raised to number of total। तो आपके पास choice कितनी है? 2 है, और total कितना है? 26। 2-3 सम और बस फटाफट हो रहा है। 54 नंबर, क्वेश्चन नंबर 54। तीन हिंदी की बुक्स हैं और उनको आपको अरेंज करना है नेवर टुगेदर। मैंने आपको एक सिस्टम समझाया था, फिर से मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए 10 बॉयज हैं, 8 गर्ल्स। गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए, अरेंजमेंट क्या होगा? 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं, गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए, तो आपको बताना है कि उसका अरेंजमेंट क्या होगा। मैथड याद रखना, मैं जो समझा रहा हूं आपको, जो ज्यादा है 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स है, उसमें 1 ऐड कर देने का, और बचा कितना? 8 है ना, P8, ये आपका आंसर होता है। जो ज्यादा है उसमें 1 ऐड कर देने का, और P मतलब परम्यूटेशन कितना आएगा? 8। एक और एग्जांपल, 5 टेबल है, 3 चेयर, चेयर साथ में नहीं चाहिए, तो क्या आंसर आएगा बेटा? 6। जो ज्यादा है उसमें 1 ऐड, परम्यूटेशन विद व्हाट? 3। 6P3। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। 5 टेबल और 3 चेयर है, चेयर साथ में नहीं चाहिए ना आपको, तो जो ज्यादा है पहले उसको अरेंज करो। 1 2 3 4 5, ये 5 आपके लिए टेबल अरेंज हो गए। कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल, टेबल अरेंज हो गए 5 फैक्टोरियल। अब बचे हुए प्लेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 प्लेस पे मुझे कितनी चीजों को अरेंज करना है? 3 चीजों को। तो आपका आंसर कितना आएगा? 6P3, 6 प्लेस पर 3 चेयर का अरेंजमेंट। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट है। तो यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन में आंसर देना है अगर आपको, तो आप कॉम्बिनेशन में आंसर इसी तरह से देंगे, परम्यूटेशन स्टाइल है। कॉम्बिनेशन में आंसर देना है तो आपके पास क्या रहेगा? 54 का आंसर। कौन ज्यादा है? इंग्लिश की बुक ज्यादा है या हिंदी की बुक ज्यादा है? इंग्लिश। इंग्लिश की बुक ज्यादा है। कितनी है वो? 21 है, तो एक ऐड हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। 9। एक ऐड हो गया, कितना हो गया आपके पास? 22। कॉम्बिनेशन में कितना करना है आपके पास? दूसरी बुक्स कितनी है आपके पास हिंदी की? 19। दैट्स ऑल। ये कॉम्बिनेशन का स्टाइल है। दोनों में खाली एक नया क्या ऐड हुआ, जैसे यहाँ पर ये है, ये परम्यूटेशन किया है और फिर इनटू में वो नंबर्स किए। यहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आंसर देना, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कॉम्बिनेशन में दिए गए। तो कॉम्बिनेशन में आंसर कैसे देना है? जो ज्यादा है उसमें 1 ऐड कर दो, कॉम्बिनेशन विद अ स्मॉल नंबर। एंड लास्ट क्वेश्चन 55 नंबर प्लीज। एक बंदा भोपाल से ग्वालियर गया, 4 बसेस हैं भोपाल से ग्वालियर जाने के लिए, और फिर ग्वालियर से वापस भोपाल आएगा, पर वो जिस बस में गया है वो रिटर्न में उसी बस में वापस नहीं आने वाला है। तो क्लियर पिक्चर है, जब गया तो उसके बाद 4 बस थी, उसमें से वो किसी एक में बैठ के जाएगा या नहीं जाएगा? तो 4 में से उसने किसी एक को सिलेक्ट किया और बैठा और चला गया। तो जब वो रिटर्न में आया तो उसके पास कितनी बस की चॉइस बची? 3 में से वो किसी एक में बैठा और आ गया। 3C3 मतलब ना, तीन बस में बैठ के नहीं आएगा, वो एक ही बस में बैठ के आएगा। 4 में से किसी एक को सिलेक्ट किया और गया, और रिटर्न आया तो 3 बस बची, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया और रिटर्न आया। बोलिए फ्रेंड, सम क्लियर? Yes. बंद कर देना बेटा।